समर्थन में अपनी बातों को रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, सगर बजट को अबुआ बजट का नाम देकर राज्य की जनता की आंखों में धूल झोंकने काम कर रही है। यह बजट बेहद निराशाजनक है। सरकार द्वारा पेश यह बजट पूर्व की भांति वादों की पुलिंदा है, झूठ का पुलिंदा है। आज तक सरकार ने सिर्फ घोषणाएं ही की है। जो सरकार विकास सिर्फ कागजों एवं आंकड़ों में ही दिखता है वो दिखा जाता है। जमीन पर तो सरकार की विफलता और नाकामियों की दिखाई पड़ती है। पिछली बार भी सरकार ने बजट के नाम पर बड़े बड़े वादे एवं घोषणाएं की थी जो सिर्फ कागजी घोषणाएं बनकर रह गई। पर्यटन की बात करें तो अध्यक्ष महोदय, झारखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। देश में अनेक ऐसे राज्य हैं जहां पर्यटन उद्योगों का स्वरूप ले चुकी है और राजस्व का बड़ा योगदान देती है। झारखंड की सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक संरचना पर्यटन के दृष्टिकोण से अत्यंत ही अपार संभावनाएं केंद्र है। झारखंड में अपार संभावनाएं होने के बाद भी सरकार की गलत नीतियों के कारण हम पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। राज्य में जब रघुवर दास की सरकार थी तो पर्यटन को बढ़ावा देने का उद्देश्य विभिन्न सांस्कृतिक स्थानों पर महोत्सव आयोजन कर देश के विदेशों से पर्यटकों को आकर्षित करने का काम किया था, पर झामुमो की सरकार ने उसे भी बंद कर दिया गया है। खेल कूद की बात करें तो हमारे झारखंड में हमारे बहुत से ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी है जिनके पदक छिपी हुई है, उन्हें निखारने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन हमारे राज्य में महेंद्र सिंह धोनी, जयपाल सिंह मुंडा, दीपिका कुमारी, समुराय पेटे, निकी प्रधान, प्रेमलता अग्रवाल जैसे बड़ी संख्या में महान खिलाड़ियों को दिया है जो देश विदेशों में झारखंड का नाम रोशन किया है। सरकार खिलाड़ियों को सुविधा एवं प्रतिभाओं को उभारने के नाम पर बड़े बड़े वादे करती है। राज्य के प्रत्येक जिलों में बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का निर्माण, प्रत्येक प्रखंड में स्टेडियम जैसी योजनाओं का पर घोषणा बनकर रह गई है जो आज तक भारत पर दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में खिलाड़ियों कहां भाग जाएंगे और प्रतिभा कहां दिखाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा हाल के दिनों में सांसद खेल महोत्सव के जैसा आयोजन करके गांव-गांव के से खेल प्रतिभाओं को उभारने का प्रयास कर रही है। खिलाड़ियों को उत्साह बदल करने का काम कर रही है। वही राज्य सरकार सुविधा के नाम पर सिर्फ वादे, ऐसे में झारखंड सरकार खेल प्रतिभा को उभारने के बजाय कुचलने का काम कर रही है। संस्कृति की बात करें तो झारखंड संस्कृति एवं कला का एक बेजोड़ उदाहरण है। छौ नृत्य, जनानी, झूमर, पाइका यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य संगीत है जो प्रोत्साहन के अभाव में विलुप्त होते जा रहा है। सरकार सिर्फ अबुआ के नाम देकर राज्य में जनजातीय समाज को धोखा दे रही है। मुख्य रूप से जनजातीय समाज की कला, शौराई, कोबर, पेतकर, जो जादूपटिया अब सिर्फ कुछ क्षेत्रों में सिमट कर रह गई है। कांसे की मूर्तियां, बांस की कारीगरी, पत्थर और लकड़ी की नक्काशी, पारंपरिक चाही के आभूषण आदि जो जनजातीय समाज द्वारा बनाए जाते थे वह धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। झारखंड की कला एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए झारखंड कला संस्कृति बोर्ड की स्थापना की मांग लंबे वर्षों की जा रही है। प्रत्येक बजट में, प्रत्येक सत्र में यह मांग उठी जा रही है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। कला बोर्ड जैसे संस्थान भी निष्क्रिय है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरह झारखंड में भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तर्ज पर बढ़ावा दिए जाने से यहाँ के पारंपरिक कला, खान पान, वेशभूषा कला को विश्व पटल पर पहचान मिलेगी। जल जमीन की वन प्रावधान की बात करें तो जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार, जल जमीन की बात से बनने वाली सरकार की बात करने वाली है। सरकार झारखंड के नाम के अस्तित्व मिटा रही है। झार मतलब जंगल, खंड मतलब भाग्य। राज्य की जमीन कटाई गंभीर चिंता विषय बनी हुई है। लगातार जंगल कटाई हो रही है, लगातार पहाड़ कटाई हो रही है, लगातार नदियों को विलुप्त की जा रही है। विषय क्षेत्रों में लगातार जो हमारे नदी है, नदियां कटाई की जा रही है, नदी भी विलुप्त होते जा रहा है। वहां अब वो सरकार के नेतृत्व में जंगल की धरलिश कटाई की जा रही है।
पहाड़ विलुप्त हो रही है, पत्थरों की अवैध खनन की जा रही है, नदियों का अस्तित्व खतरे में है, बालू और पत्थर माफिया सरकार द्वारा चुनौती बने हुए हैं, सरकार नीति बनी हुई है। आए दिन लगातार सुनते होंगे प्रेस माध्यम से कि लगातार अवैध माध्यम से लोग दब रहे, मर रहे हैं। विषय द्वारा लगातार नदियों की कटाई की जा रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं है सरकार को। नदी विलुप्त होती जा रही है, लगातार जंगल की कटाई की जा रही है, बड़े बड़े जंगलों काटकर विषय अपने स्वार्थ के लिए कूड़ा निकालकर जंगल को ध्वस्त किया जा रही है। वन विभाग के मानव बल की कमी हो रही है, सारे पद पर रिक्त ऐसे वनों की रक्षा कैसे होगी। वन एवं पर्यावरण विभाग राज्य में कुल क्षेत्रफल का लगभग 27,403 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जो लगभग 34.38% है। ये सरकार द्वारा प्रत्येक साल वृक्षारोपण किया जाता है। वृक्षारोपण के नाम पर प्रत्येक वर्ष पूरे राज्य में करोड़ रुपये का खर्च किए जाते हैं और वृक्षारोपण नाम मात्र दिखाकर आंकड़ों पूरा किया जाता है, लेकिन इसमें करोड़ों घपला किया जाता है। राज्य में भारतीय वन सेवा एवं अधीनस्थ कर्मचारियों का अस्वीकृत पदों पर रिक्तियां के विवरण इस प्रकार है। भारतीय वन सेवा स्वीकृत बल 142, कार्यरत बल 75, यानी रिक्तियां 67, रिक्तियों का प्रतिशत लिया जाए 47.18%। राज्य वन सेवा स्वीकृत बल है 156, कार्यरत मात्र 8, रिक्तियां 148, रिक्तियों का प्रतिशत 94.87%। वन एवं क्षेत्र पदाधिकारी स्वीकृति बल है 383, कार्यरत बल है मात्र 50, रिक्तियां 333। वनपाल 1062 स्वीकृत पद है, कार्यरत मात्र 4, स्वीकृति रिक्तियां है 1058। आप समझ सकते हैं कि वनपाल नाम एक नाम 0 है। वन प्रधान वनरक्षी 13 से 15, दुख सुन के दुख होगा कि कार्यरत बल 0, मतलब रिक्तियां पूरी तरह से 100% रिक्तियां है। वनरक्षी 2658, कार्यरत बल 1681, यानी 887 रिक्तियां है। आप सोच सकते हैं कि इस तरह का नगर विकास विभाग सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में 185 किलोमीटर नाली का निर्माण, 12 सामुदायिक भवन, 2 स्मशान घाट, 550 पार्किंग क्षेत्र निर्माण एवं निकायों की स्वच्छता और सफाई कार्य दुरुस्त करने का वादा किया था। लेकिन मैं कहना चाहूंगा लगभग सभी निकायों में पहले से जो नाली पड़ी हुई है, सफाई नहीं होने की वजह से लगभग शहरों में थोड़ी सी बारिश होने से गंदा पानी का सड़क आ जाता है और शहरों में कारण आमजनों के चलना दुर्लभ हो जाता है। बताना चाहूंगा जिन शहरों में थोड़ा सा बस अड्डा का निर्माण हुआ है, लेकिन मूलभूत सुविधा नहीं रहने के कारण या रखरखाव ठीक से नहीं होने के कारण यात्रियों की परेशानी का सामना करना पड़ती है। इस पर विभाग का ध्यान देना चाहिए। सभी शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की जरूरत है, क्योंकि शहरों का कचरा अगल बगल में सरकारी जमीन पर रख रखाव दिया जाता है, जो कचरे की पाव बन जाता है, जिससे प्रदूषित हो जाती है। थोड़ा सा 1 मिनट एक हो रहा मैं एक स्कूली शिक्षा और साक्षरता के बाद थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार राज्य में शिक्षा का विकास का दावा बड़े बड़े जोर शोर से करती है। सरकार ने अपने बजट भाषण में उत्कृष्ट विद्यालय खोलने, डिजिटल शिक्षा उपलब्ध कराने जैसे अनेक घोषणाएं की है, पर जमीन हकीकत देखा जाए तो बिल्कुल उसे उल्टा है। राज्य में 34,000 से ज्यादा सरकारी विद्यालय चल रहे हैं। इनमें से लगभग 8,000 विद्यालय ऐसे हैं जो सिर्फ एकमात्र शिक्षक के भरोसे चल रहा है। वही लगभग 3,000 विद्यालय ऐसे भी हैं जहाँ शिक्षक तो है पर छात्र की संख्या 0 है। ये कैसा विकास है? विद्यालयों के लिए दी जाने वाली रखरखाव की राशि निर्गत नहीं की जा रही है। भवनों की हालत खराब है। विद्यालय में उपकरणों की भारी कमी है। शहर क्षेत्र में चल रहे विद्यालयों के हॉलिडे टैक्स बकाया है, बिजली बिल बकाया है। आपूर्ति एवं अर्थव्यवस्था के कारण मिड डे मील बाधित हो रही है। स्कूल मेंटेनेंस पूरी तरह बंद है। विकास एवं भर्ती अनुदान मद की राशि 25-26 में नहीं दिया गया है। साल भर छात्रवृत्ति का रुका हुआ था, वो भी आज लोग छात्र सड़क पर है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ इन विषयों पर ध्यान देते हुए कार्रवाई की जाए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी
लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।